Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. अगर तुम भी थंबनेल कागनों या हिंदी दब को देख के क्लिक किए हो तो सही किए हो यार, डर क्या रहे हो। सो व्हाट्स अप एनीमे। एनीमे का फुल फॉर्म ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम बच्चे बियो कैसे हो? देखो यारो, सबसे पहले तुम्हारी खुजली मिटाता हूँ। क्या एमिनेंट शैडो हिंदी दब में आ चुकी है? नहीं आई। क्या आ सकती है? हाँ, आ सकती है। और अगर तुम्हारा सवाल अब ये है कि कैसे आएगी, तो आओ उसका जवाब मैं देता हूँ। देखो यारो, इस शैडो को डब करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तोप या रॉकेट साइंस नहीं है। इसको डब करवाना बहुत आसान है और इसकी डबिंग न्यूज़ इंडिया से करवाना वो तो इससे भी ज़्यादा आसान। बस हमें एमएक्स प्लेयर की ज़रूरत पड़ेगी। पता है क्यों? क्योंकि यही एमएक्स प्लेयर ने हाल ही में न्यूज़ इंडिया से कागुयो-सामा डब करवाया। वही कागुयो-सामा जो म्यूज़ के पास नहीं है, वही कागुयो-सामा जो एमएक्स प्लेयर के पास भी नहीं है। ये कागुयो-सामा क्रंचीरोल के पास है। तो ये बंदा देखो, सबसे पहले इसने क्रंचीरोल से कागुयो-सामा खरीदा, उसके बाद इसने म्यूज़ इंडिया को उसे डब करने का भी पैसा दिया। तो समझ रहे हो, बत्ती जल रही है। क्योंकि जो बंदा खरीदने का अलग और डबिंग का अलग पैसा लगाने को तैयार हो, तो तुम ही सोचो वो क्या क्या करने को तैयार होगा। अब बस हमें एक ही काम करना है, हमें एमएक्स प्लेयर को बताना है, उसकी नज़रों में आना है, उसे बस समझाना है कि अब हमें क्लासरूम ऑफ द एलीट के बाद एमिनेंस इन शैडो हिंदी डब में चाहिए। और देखते हैं वो कैसे नहीं करवाता है। तो आओ डबिंग सुनते हैं, क्योंकि हमारी शैडो डबिंग में आने वाली है, तो उसकी डबिंग कैसी होगी एक झलक तुम भी सुन लो। तो सबसे पहले आवाज़ सुनो हमारी प्यारी न्यारी। मुझे अंधेरी डरावनी जगहों से नफरत है। प्रेसिडेंट, आइए एक साथ घर चले। अरे 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 अरे, मैं किसी और की हो जाऊं? ये तुमसे नहीं देखा जाएगा क्या? तुम बड़े नादान हो। देखो यारो, कागुया की डबिंग तुम्हारे सामने है और ये डबिंग प्यारी है, पसंद भी आ रही है, दिल को खुश भी कर रही है। पर कहीं ना कहीं हमें ये भी याद रखना होगा कि ये डबिंग न्यूज़ इंडिया ने की है और न्यूज़ इंडिया को इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ना ही वो इसे यूट्यूब पे डाल सकता है, ना ये इसे किसी और को बेच सकता है। ये डबिंग न्यूज़ ने स्पेशली एमएक्स प्लेयर के कहने पे की है, तो वो इसमें गलतियां भी कर सकता है, थोड़ी मोड़ी चीज़ों को इग्नोर भी कर सकता है और अपना काम निकाल के चलता भी बन सकता है, क्योंकि उसके पास काम बहुत सारा बाकी है। पर उसके बाद भी जो डबिंग हुई है, जिस तरीके से हुई है, जैसे डायलॉग्स हैं, जैसी आवाज़ है, सब अच्छी लग रही है। कागुया पे मैच भी कर रही है, पर वो मैलिस, वो डीप ईवल इंटेंस वाली चीज़ थोड़ी थोड़ी सी मिसिंग लगी। पर ओवरऑल जो थीम, जो कंटेंट, जो चीज़ है नई लड़की, उस हिसाब से मज़ा आया, अच्छा लगा। अब डबिंग सुनो हमारे बंदे सिरोगने की। मुझे इसे प्रपोज कर लेना चाहिए। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। मैं ये नहीं होने दे सकता। सोचो कि तुम्हें जिस लड़की से बात करनी है वो यही है। हाँ, ठीक है। और फिर ये कहना तुम मेरी हो जाओ। ओके, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, पर कहीं कहीं पे डबिंग बहुत ही ज़्यादा अलाइन है, बहुत ही ज़्यादा सही लग रही है, कोऑर्डिनेट कर रही है और मज़े भी दे रही है। पर कहीं कहीं पे ऊपर खाबर सी है। जब इमोशंस दबाने हो, जब चीज़ों को आउटबर्स्ट करना हो, तो वहाँ पे थोड़ा मोड़ा सा फील होता है। पर सही है, पर ठीक है, मुझे मज़ा आ रहा है और चीज़ें सही भी लग रही है। आ जाओ डबिंग सुनते हैं फुजीवारा की। मेरे बिना प्यार के टॉपिक पर आपने बात क्यों की? रुक जाओ। इससे दिखता है पिंक कलर। इस चश्मे से सच्चा प्यार दिखता है। लव डिटेक्टिव आ गई है। ओ भाई साहब, सच में मजा आ गया। जो प्यार बरसना चाहिए, जो जलेबी की तरह मिठाई गिरनी चाहिए, वैसी गिर रही है। सीन को एलिवेट करना हो, मज़ेदार बनाना हो, रोमांटिक कॉमेडी का तड़का लगाना हो, फुजीवारा ने अपना काम, जो डबिंग में अपना काम है, उसको पीक लेवल पे किया है। हर एक सीन में मज़ा आ रहा है, एफर्ट दिख रहा है और कॉमेडी सच में लग रही है। अब आओ डबिंग सुनते हैं इसी गामी की। आंखें ऐसी ऑर्गन्स होती हैं जो सीधे दिमाग से जुड़ी होती हैं। दिमाग का आधा हिस्सा देखने की शक्तियों को महसूस करने के लिए इस्तेमाल होता है। आंखों से पता चलता है कि कोई इंसान किस चीज को लेकर सतर्क है या क्या चाहता है।
आंखों से ही पता चलता है कि दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। मैं किसी इंसान की आंखों को देखकर ही उसके कैरेक्टर के बारे में बता सकता हूँ। भाई भाई भाई, मैंने आवाज पकड़ ली। लोहित भाई की आवाज है और मुझे समझ नहीं आ रहा है ये आवाज यहाँ क्यों है। देखो यारो, लोहित भाई एक काफी तगड़े एक्टर हैं। उन्होंने अपनी वॉइस एक्टिंग को बहुत बार प्रूव किया है, पर हाल ही में जो उनका पर्सोना बना है वन पंच मैन, मोब साइको, आई पैडी एवरीथिंग में ओवर पावर कैरेक्टर्स को करने का, कॉमेडी सेंटीमेंट को डिलीवर करने का, वो यहाँ पे ब्रेक हो जाता है। वो जो कैरेक्टर, वो जो पर्सोना, वो जो हाइप लेके आए थे, वो यहाँ पे काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बंदा इशिगामी बहुत अलग है। ये इंट्रोवर्ट है, ये दबा हुआ है, ये ज्यादा बोलता नहीं है, बोलता है तो धीरे धीरे बोलता है। तो इसकी आवाज को निकालना, इसके कैरेक्टर को पकड़ना, इसके जैसे आवाज को देना, भाई ये बहुत आसान काम नहीं है। यहाँ पे आयन कोजी का वॉइस एक्टर बहुत ही अच्छा काम करता, पर ओवरऑल हमारे लोहित भाई ने चीज़ों को संभाला है, अपने हिसाब से देखा है, अपने एक्सपीरियंस को, अपने पुराने एक्सपीरियंस को जो वो 2019-2020 में करते थे यूट्यूब के दौरान, वैसा ही उन्होंने वापस से रिक्रिएट किया है। और सच में एक पॉइंट के बाद अच्छा लगने लगता है, फैमिलियर लगने लगता है और चीज़ें मज़े देने लगती है। अब आओ फाइनली डबिंग सुनते हैं हमारे नरेटर की। हिंदू पौराणिक कथाओं में ये उस जगह को दिखाता है जहां असुर और स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र की लड़ाई हुई थी, लेकिन इस समय इसका यूज खास तौर से दो अन्य चीजों के लिए किया जाता है। पहला, समय सीमा से ठीक पहले का समय, और दूसरा, दो लोगों के बीच बनते मुश्किल हालात। उफ भाई, नरेटर ने काफी तगड़ा काम किया है। मतलब मैंने हिंदी डब में इस लेवल की डबिंग नरेटर के लिए एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं की थी, पर ये लिमिटेशन को फाड़ता है। मजे आ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही है, कॉमेडी क्रिएट हो रही है, वो ह्यूमर हार्ट लग रहा है। तो ओवरऑल ये जो डबिंग हुई है ना कागुया-सामा की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, बहुत ही ज़्यादा जल्दी कनेक्ट करती है और हमें हर एक सीन के साथ मज़े देने लगती है। अब बस वेट है शैडो के डब का, क्योंकि ये डब होके रहेगा। अब बस 15 का वेट करो, क्योंकि 15 को गॉब्लिन स्लेयर आने वाली है, 15 को माई यूनिक स्किल मेक मी ओपी इवन एट लेवल 1 आने वाली है। और जब इन दोनों की डबिंग आएगी तो कुछ टाइम बाद तुम्हारे रिक्वेस्ट से, तुम्हारे दिए गए बार बार इंस्ट्रक्शन से, तुम्हारे बहुत ज़्यादा मचाई गई हाइप से हमारी अमेजिंग शैडो हिंदी डब में आ सकती है। अब आओ डबिंग सुनते हैं मोब साइको की। मास्टर, आप तो सच में अमेजिंग है। वो टनल दिखने में काफी खतरनाक लग रही है। मैं वहाँ एक बहुत ही ताकतवर स्पिरिट की मौजूदगी महसूस कर रहा हूँ। ज्यादातर हॉन्टेड स्पॉट्स झूठी अफवाहें होती हैं, लेकिन ये टनल सच में डरावनी लग रही है। भाई भाई भाई, यही है वो ट्रेडमार्क, यही है वो सिग्नेचर स्टाइल जिसकी मैं बार बार बात करता हूँ। भाई मॉब की आवाज़ सुनो भाई, जो वो आवाज़ है, जिस तरीके से वो बोलता है, जिस तरीके के डायलॉग्स हैं, सब कुछ एक ही लाइन में अलाइन है। देखने में मज़ा आ रहा है, सब कुछ पीक लेवल दे रहा है और सही में यार दिल को खुश कर रहा है। अब सुनो उसके मास्टर की डबिंग। अरे मेरे डिसाइपल, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो मेरे साथ। सूरज डूब गया तो बुरा होगा। मॉब, सुन रहे हो क्या? हम एक बहुत ही बड़े काम के लिए यहाँ आए हैं, इसलिए मेरे पीछे आओ। इसका मास्टर कौन है, वो हीरो कौन है, वो डबिंग आर्टिस्ट कौन है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पर लोहित भाई ने यहाँ भी कमाल किया है। भाई डबिंग में 4 चांद डाल दिए हैं, हर एक सीन को एलिवेट करते हैं, मज़ेदार बनाते हैं, खुश कर देते हैं और ओवरऑल मोब साइको को एक बार से ज़्यादा हज़ारों बार देखने लायक बना के जाते हैं। चलो आओ स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, इस बंदर की और मॉब के भाई की डबिंग सुनते हैं। अपने भाई से आगे बढ़ना, वो तो जरा रुको। क्या मैं अपने भाई के जैसा बन सकता हूँ? अगर तुम मेरा कहना मानोगे तो ये हो सकता है। अरे बेवकूफ, मैं तुम्हारी बॉडी ले रहा हूँ।
भाई डबिंग देखो यार, चाहे ये बंदर हो चाहे मॉब का भाई हो, दोनों की डबिंग पीक लेवल पे हुई है। जो डायलॉग्स हैं, जो मिक्सिंग है, जिस तरीके से सिंग किया है, जिस तरीके से वॉइस एक्टिंग हुई है भाई, सब कुछ एकदम एपिक है भाई, पीक लेवल चीज़ है। जब हम वेट करें, जब हम इतने सालों तक तमन्ना करें, चीज़ों को मांगें और वो चीज़ सच में वर्थ इट निकल जाए, दिल को खुश कर जाए, आंखों से आंसू निकाल दे, उससे ज़्यादा क्या चाहिए यार। म्यूज़ इंडिया को मैं बस यही कहना चाहूँगा, ऐसी ही डबिंग करो, इसी लेवल की डबिंग करो और हमें भाई बार बार खुश कर दो और तुम्हें सपोर्ट करने का ज़िंदगी भर का मौका दो। तो तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा कहना है इस पूरे डबिंग के, इस पूरे म्यूज़ इंडिया के, इस पूरे MX प्लेयर के कारनामे पे नीचे ज़रूर बताना। सो आज की वीडियो यहीं पे रैप करूँगा। उम्मीद करूँगा इस वीडियो ने तुम्हारी लाइफ में वैल्यू ने लेसन कुछ ना कुछ तो ऐड किया हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब करो, जितना हो सके शेयर जरूर करना यार। तो मिलूंगा अपने के लिए ऐसे ही एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 曖昧な言葉なんかじゃ何一つ叶わない別れ